हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी खाना बनाने का टाइम हो चुका है, करीब 7 बज चुके हैं। तो अभी इधर बच्चे पढ़ रहे हैं और चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले ये मकाई रखी हुई है तो इसको भुनना है, और मलाई रखी है तो इसको निकाल के और मैं पतीले में डालूँगी, क्योंकि इसका कल मक्खन बनाना है तो घी फिर निकाल लूँगी। तो इसको आज रख दूँगी पतीले में निकाल के, तो ये कल तक अच्छी तरह से जम जाएगा। तो ये मलाई को पतीले में डालूँगी और इसका फिर कल घी निकाल लेंगे। और अभी इसमें दूध में भी मलाई रखी है, तो इस सब की मलाई इकट्ठा करके एक पतीले में रख दूँगी और उसमें थोड़ा सा दही डाल दूँगी, क्योंकि दही डाला हुआ है मगर फ्रिज में रहती है मलाई तो उतनी ज़्यादा ना जम नहीं पाती है। तो रात में आज बाहर रहेगी फ्रिज से, तो सुबह इसको कल फिर उसको मक्खन निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, खाना भी बनाते हैं। सबसे पहले मकाई को पकाते हैं और फिर इसके बाद खाना बनाना है। तो यहाँ पास मकाई को ना मैं छील के और इसको कुकर में पकाऊंगी। इसको भूनूंगी नहीं, क्योंकि उतना अच्छा इसमें गैस में नहीं भुनरता है। तो इसको मैं छोटे 3 पीसों में करके और हल्का सा नमक डाल के और इसको कम से कम 6-7 सीटी मार देगा, हो जाएगी। तो अच्छे से बॉयल हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ऐसे बनाने की, क्योंकि गैस में हम उतनी अच्छे से भून नहीं सकती हैं, तो ऐसे ही पका लेते हैं तो अच्छा रहता है और खाने में भी अच्छा है। और यहाँ पास ऐसे मैंने पहले बताया कि मलाई रखी हुई है, तो इसको निकाल के पतीले में रख। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक और कमेंट किया करें। और यहाँ पास अब मलाई मैंने निकाल के रख दी इकट्ठा, और इसमें अब थोड़ा सा दही डाल देती हूँ, क्योंकि दही पर है, पर 2-3 चम्मच और डाल दूँगी। मंकू कैसा है? अच्छा है। जल्दी फिनिश कर लो, फिर पढ़ाई करनी है। ओके। तो यहाँ पास बच्चों को मकाई खाने देने के बाद, खाने के बाद खुद भी, और अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पास पहले आटा लगा लेती हूँ, और फिर जो ये बर्तन आपको दिख रहे होंगे सिंक में, तो इनको भी साफ़ करना है। इसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी। तो इधर मैंने आटा लगा लिया है, और जो बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने सारे बर्तन को साफ़ कर लिया है। और इधर दूध पकने के लिए मैंने रख दिया है। और आज क्या है ना कि सब्ज़ी मुझे नहीं बनाना है, सब्ज़ी दाल रखी है और ये आलू रखी हैं, तो इनका चोखा बना लूँगी, सब्ज़ी नहीं। और इधर सब्ज़ी रखी हुई है दोपहर की। तो इतना सारा खाना सब चीज़ रखा हुआ है ना, तो इसलिए आज खाना में सब्ज़ी नहीं बनाना है। और इधर मैं आमलेट बना दूँगी, तो बच्चों के लिए आमलेट हो जाएगी। और तो चलिए फटाफट से रोटी बनाते हैं इधर, और बच्चों के लिए आमलेट और पराठा। तो बच्चों के लिए आमलेट और पराठा हो जाएंगे, और हम लोगों के लिए सब्जी हो जाएगी। और दूध इधर मैंने रख दिया है पकने के लिए। तो दूध को स्लो कर देती हूँ ना, कि अच्छे से पकेगा तो मलाई अच्छे से बनेगी उसमें, इसलिए गैस को मैंने स्लो कर दिया है। और इधर अब मैं चलिए रोटी बनाती हूँ फटाक से। तो यहाँ पास मैंने प्याज कट कर लिए है और अंडे में प्याज डाल दी है, और एक लोई जो आटा लेके थोड़ा सा ना उसको पराठा बनाऊंगी। और उसमें क्या करूँगी, जब एक साइड अच्छे से पक जाएगा तो उसी साइड में जो ये आमलेट बनाने के लिए जो अंडा फेंट के रखी हूँ ना उसको डाल दूँगी। साथ में ही आए पराठा के साथ ही बन जाएगा, आमलेट अलग से नहीं बनाऊँगी। तो इसको मैंने पलटा दिया, और पराठे इसी साथ है ना, अंडा जो है चपक जाएगा पराठे के ही साथ। तो बच्चे ऐसे खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पास एक बन चुका है, अब बच्चों को देती हूँ, और धीरे धीरे बनते रहेंगे। और खाना पीना खाने के बाद, घर का काम जो भी है निपटाने के बाद, रात का जो काम है किचन का। तो यहाँ पास मैंने बच्चों को दूध दे दिया है, और मैंने अपने लिए दूध निकाला है।
तो जो ये बाकी का दूध है ना, तो इसको ना गर्म करके और रख देंगे, ढक देंगे, तो ये कल के काम आएगा। और किचन साफ़ हो चुकी है, बर्तन साफ़ हो चुके हैं और किचन का ना पूरा काम निपट चुका है। तो बच्चों को दूध दे दिया, तो दोनों पी रहे हैं। तो मैं अपना भी दूध लेके चलती हूँ और दूध थोड़ा सा पक जाए फिर गैस को बंद कर देती हूँ और इसके बाद फिर यहाँ की लाइट बंद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी आज बच्चों के स्कूल है और यहाँ पास मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। और आज का मौसम ना बहुत ही गंदा करके रखा है, दिखाती हूँ आप लोगों को। इतनी ज़्यादा फॉग है कि जो सामने घर है ना, वो भी नहीं दिख रहे हैं फॉग के कारण, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पास चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो उसको मैंने निकाला चाय बनाने के लिए। और इसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी। और अब क्या है कि जो रैक है ना, रैक में पेपर डले हुए हैं और ख़राब हो चुके हैं, तो उनको निकाल के और दूसरे पेपर डालूँगी। क्योंकि इधर का उधर बहुत सामान फैल चुका है ना, जो कुछ निकालो तो फिर पूरा चीज़ें ना, जो डिब्बे रखे पीछे चले गए हैं, तो उनको मैं सब हटा के रैक में पेपर डाल दूँगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा थोड़ा सा। और ये टोकरी मैंने जो ऊपर टंगी हुई थी रैक में, जो इसका सामान था, मैंने कार्टून में, छोटे से कार्टून में रख दिया है। और इस टोकरी को मैं कपड़े रखने के लिए निकाल लेती हूँ। और ये टोकरी निकाली हूँ, खाली करी हूँ, तो इसको मैं बर्तन धोने के लिए लेके जा रही थी। तो अभी देखिएगा, ये जब किचन में मैं इसको लेके गई ना, तो ये बहुत बड़ी टोकरी लग रही थी बर्तन रखने के लिए, क्योंकि जो इतना बड़ा प्लेटफार्म तो है नहीं, छोटा सा है, तो नहीं बन रहा था वहाँ, बहुत बड़ी लग रही थी। तो जो मेरे पास दूसरी टोकरी रखी हुई है, इसमें ये फाइल्स रखी हुई हैं सारी, तो इसको मैं खाली कर लूँगी और दूसरे वाली टोकरी में सब कुछ जो भी कागज़ हैं सभी चीज़ों को मैं रख दूँगी। क्योंकि ये बर्तन धोने के लिए सही है, बहुत बड़ी भी नहीं है ना, ही बहुत छोटी है। तो क्योंकि जो छोटी वाली है ना जाली, वो बहुत ही छोटी पड़ जाती है और बर्तन कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो ये जो टेबल कवर है, जो मैं इसको बॉक्स के ऊपर ढक के रखी हूँ, तो ये साइड साइड से ना ख़राब हो गया था, तो इसको मैं ना काट देती हूँ। और क्योंकि एक जगह अगर कहीं फट जाता है ना, तो वो क्या है ना कि पूरा जगह से फिर वो ख़राब हो जाएगा, फटने लगेगा, तो फिर वो सभी जगह से ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने पेपर मैंने हटा के दूसरा इसको पेपर कट डाल कर दिया दिया है साइड से। और साफ़ सफाई भी कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर ख़राब हो गए थे। तो सभी को मैंने चेंज करके ना और डिब्बों को लाइन में लगा दिया कि सामने दिखेंगे कि किस डिब्बे में क्या है। और उधर कुकर रखा हुआ है और जो उधर एक बॉक्स रखा है ना कार्टून, उसमें पेपर रखे हुए हैं। तो अब रह गया है, रैक तो साफ़ हो चुका है, अब रह गया नीचे। तो चलिए फटाफट इसकी सफाई करते हैं और फिर रूम भी सभी चीज़, उधर का काम कुछ भी नहीं हुआ है, फिर किचन में ही मैं लगी रह गई हूँ। तो ये तो काम हो चुका है। और इधर इसमें लहसुन रखी हुई है। इधर का पेपर मैंने नहीं किया ठीक, क्योंकि बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो इसको हटाना, इसलिए इधर का रहे आएगा। और इधर का मैंने ठीक कर दिया है। चलिए ये फटाफट काम समेटते हैं और फिर चलते हैं रूम की साइड, क्योंकि फिर बच्चों को लाने का भी टाइम हो जाएगा और फिर काम नहीं हो पाएगा, इसलिए फटाफट काम समेटते हैं। तो ये जो आप लोगों ने फ्रिज के ऊपर घड़ी देखी है, उसका टाइम कुछ और है और मैं आप लोगों का टाइम कुछ और, सुबह का काम है ये। तो घड़ी ख़राब है, इसलिए वो कभी चलती है कभी रुक जाती है, तो उसको मैंने निकाल के ना दीवार से रख दिया है। तो देखूँगी अगर वो बन जाएगी तो बनवा लेंगे, नहीं बनेगी तो फिर उसको फेंक दूँगी। और आटा रखा हुआ था पिसा हुआ, तो उसको मैंने डिब्बा में डाल दिया है। और यहाँ पास में मैं थोड़ा सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें ना जब इकट्ठा हो जाती हैं, हम रखते रहते हैं किसी चीज़ को ना, रखते रहते हटाते नहीं हैं, तो फिर वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसको हटा के और सभी चीज़ों को मैं, जो यूज वाली चीज़ें हैं या सही हैं तो उनको रख लूँगी, और जो ख़राब है तो उनको मैं फेंक दूँगी, बहुत सारी। तो यहाँ पास भी मैंने ठीक कर दिया है। और ये जो
यहाँ पर्स रखा था ना ये टफ, तो मैंने ऊपर टांग दिया। इसके ऊपर पेपर हट गए थे तो उनको सबको मैंने लगा दिया है पेपर दूसरे। और यहाँ पास मैंने सफाई की है तो इतना सारा कचरा निकला है। तो ये सारे जो बुक्स कॉपी बच्चों की भर चुकी थी और जो पेपर्स वेपर्स ये सभी को मैं फेंक दूँगी, क्योंकि अभी एक जगह मैंने साफ़ की है तो इतना सारा कचरा निकला है। तो देखते हैं धीरे धीरे ना, पूरे घर की सफाई करनी है, बॉक्सों की, सबकी।